गुड इवनिंग। टुडे इज 18th ऑफ सितंबर और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को वीकेंड एनालिसिस हर वीकेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको अपनी तरफ से मार्केट का एक ब्रॉडर क्या व्यू लग रहा है एंड व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन और कुछ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रक्चर लग रहा है एंड व्हाट कैन हैपन इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस इनिशिएटिव ऑफ माइंड यूजफुल फॉर योरसेल्फ। चलिए फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। So whenever we talk about the market, we have to talk about the dollar index. So डॉलर बड़ा परेशानी करने वाला मोड में आ गया है। एक्चुअली 110 के ऊपर गया था और ऐसा स्ट्रक्चर बन गया था कि डॉलर भी ऊपर जा रहा है और इंडियन मार्केट भी ऊपर जा रहा है। तो मार्केट वाज इंडियन मार्केट वाज आउट परफॉर्मिंग लाइक क्रेजी और सब इस मोड पे आ रखे थे कि यार ये मार्केट तो अलग ही जोन में जाने के लिए रेडी है और बहुत कुछ होगा। बट ऑब्वियसली डॉलर का एक एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है एंड व्हाई डॉलर वाज गोइंग अप। अभी तो डॉलर खैर 109.65 पे रुक गया है, बट व्हाई डॉलर वाज गोइंग अप अगर आप ट्रेंड देखें डॉलर का कॉन्स्टेंटली ऊपर है एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई डॉलर वाज गोइंग अप इज द यूएस 10 ईयर यील्ड। ये देखिए यूएस 2 ईयर यील्ड और यूएस 10 ईयर यील्ड और इन्फ्लेशन। तो ये वापस से यही सब बातें डॉलर के अंदर में आ गई थी, डॉलर स्ट्रांग हो रहा था। पिछले वीकेंड में बैंकॉक जाने के पहले मैंने आपको बताया था कि इंडियन मार्केट आउट परफॉर्मेंस कर रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इंडियन मार्केट का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहने की बहुत संभावना है, पर्टिकुलरली निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में जो चल रहा है। आई थिंक देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैली इन फ्रंट ऑफ अस, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट जब भी मार्केट बहुत जल्दी रैली कर जाता है, क्योंकि हमेशा टाइम चाहिए होता है ना मार्केट को, अगर ऐसे 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 मूव कर रहा है तो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। बट जब भी मार्केट बहुत जल्दी बड़ा मूव दे देता है तो एक बार टाइम बाउंड करेक्शन मार्केट में आना जरूरी है एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड लास्ट वीक। तो अगर आप फ्राइडे का पर्टिकुलरली मूव देखोगे ना, ऑलमोस्ट 2% निफ्टी डाउन। सो एंड निफ्टी डाउन कहाँ से हुआ? ये जो ऊपर के जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 18,000 18,150, ये जो इंपॉर्टेंट जोन्स है जहां पर निफ्टी पिछले बार भी एक काफी रेजिस्टेंस फेस किया था, निफ्टी ने वापस से वहां रेजिस्टेंस फेस किया है और एक बहुत अच्छी खासी फॉल मार्केट के अंदर में फ्राइडे को आई है। तो दिस फॉल वाज सपोर्टेड बाय डॉलर रिमेनिंग अप। ओके, और डॉलर देखिए ब्रॉडर ये हमेशा रहेगा कि डॉलर बहुत टाइम तक अगर ऊपर रहेगा तो निफ्टी हो सकता है शॉर्ट टर्म में ऊपर जाए, बट वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो यस, मार्केट करेक्ट कर गया, बट क्या मार्केट के अंदर में बड़ी फॉल आएगी? मेरे को उम्मीद नहीं है, बिकॉज इंडियन मार्केट इज एन आउट परफॉर्मिंग मार्केट और अभी भी इंडियन मार्केट के अंदर में बहुत स्कोप है कि हम उसको एक हिस्टेरिया, जो एक पागलपन जो कहते हैं ना, जो लास्ट लेग ऑफ मार्केट होती है, तो वो अभी भी बहुत दूर है इंडियन मार्केट के अंदर में। आई थिंक मार्केट विल क्रॉस ऑल टाइम हाई, इसमें कोई डाउट नहीं है एंड इट विल प्रॉब्ली गो हायर एंड हायर। बट ये बिकॉज ऑफ डॉलर, बिकॉज ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट्स, ये परेशानियां आती रहेंगी और ये परेशानियों से बचने का एक ही तरीका है कि निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में काम मत कीजिए, स्पेशली अगर आप कैश मार्केट ओरिएंटेड काम करते हैं। देखिए आप डेरिवेटिव्स काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश मार्केट इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का रोल है, तो यू नो द रिस्क इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग इन निफ्टी बैंक निफ्टी। तो पर्टिकुलरली अगर आप ऑप्शंस में निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो इंट्राडे के अंदर में बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी मार्केट में अवेलेबल रहती है, तो उसको यूज कीजिए। ओके, बट अगर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एंड दिस आई बीन रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन, स्पेशली जब निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चलना चालू कर दिया था, विच इज अराउंड दीज लेवल्स। ये है निफ्टी का, एक बार चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। सो निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज तकरीबन 16,850 के करीब है। जब ये इसको क्रॉस किया था तभी से एक व्यू मार्केट का बन गया था कि मार्केट तो तेज ही रहेगा। तो वो तेजी बरकरार है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक काम के अंदर में आपको कंप्लीटली इन्वॉल्व होना चाहिए और मार्केट के अंदर में एक्टिव रहना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जब बात करते हैं तो स्टॉकेज की तो बात करनी पड़ेगी, और स्टॉकेज के अंदर में कुछ ऐसे हम लोगों ने आउटपुट क्रिएट कर रखे हैं जिससे बहुत इजी हो जाता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस को काम करना। फीफा, ये एक मेरा स्कैन है जो मैं आपको काफी दिन से बोल रहा हूँ। फीफा के अंदर में कुछ क्राइटेरिया मैंने डाल रखे हैं जिसमें प्राइस एक्शन,
फंडामेंटल और बहुत कुछ मैंने डाल के उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और शायद उन स्टॉक्स के अंदर में एक सस्टेनेबल मूवमेंट हमको मिलता रहेगा। तो एक बार स्कैन को फटाफट देख लेते हैं। क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, stock outperforming the benchmark index, improved return on equity, improved return on capital employed, quarterly net profit growth, quarterly EBITDA growth और high increase in quarterly sales. Basically टेक्नो फंडा हो गया कि फंडामेंटली अच्छा कर रही है कंपनीज और प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स हो गए। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया था एक्सेल में, और एक्सेल में डाउनलोड करके मैंने ट्रेडिंग व्यू के अंदर में, जो कि मैं चार्टिंग के लिए यूज करता हूँ, मैंने अपलोड भी कर लिया था। तो मुझे ये सारे स्टॉक्स मिल गए जो कि परफेक्ट मैच है। तो मुझे क्या करना है अभी, इसमें से कुछ स्टॉक्स है जिनमें ऑलरेडी मैंने पोजीशंस भी बिल्ड कर रखी है, तो मुझे वैसे कोई चिंता नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसमें एक स्टॉक है सेरा, एंड इट इज जस्ट एजुकेशन एग्जांपल, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बट सेरा एक कंपनी है जो फंडामेंटली अच्छा काम अभी पिछले कुछ क्वार्टर में अच्छा किया इन्होंने। इनके एक्सपेंशन प्लान्स बहुत अच्छे हैं, एंड इट्स अ कैलकाटा बेस्ड कंपनी। तो मुझे थोड़ा बहुत कैलकाटा बेस्ड कंपनीज के बारे में जानकारी लग जाती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड, तो दे आर डूइंग वेरी गुड, द मैनेजमेंट इज आल्सो गुड। तो अब ये कंपनी के स्टॉक के ऊपर में जैसे मैंने भी पोजीशन थोड़ा बिल्ड कर रखा है, फीपा स्टॉक है। तो आप देखिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और ये मार्केट करेक्ट हुआ तो थोड़ा गिरा है, विच इज ओके, क्योंकि ये देखिए एक तरफा तो ऊपर जाएगा नहीं, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। एक तरफा कभी भी इसका एक तरफा मूवमेंट नहीं होता है। तो आई विल आइडियली डू इज आई लुक आउट एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड फर्दर पोजीशन इन दी स्टॉक्स। जैसे सेरा पिछला स्विंग हाई यहाँ पर इसने तोड़ा, अभी अगर ये नीचे के लेवल पे मुझे 5500 पे फिर मिलता है तो मैं थोड़ा और लेने की कोशिश करूंगा। सिमिलरली ऐसे और भी कई स्टॉक्स है जिनमें मैंने पोजीशंस बिल्ड कर रखा है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखते हैं रेडिंगटन एक कंपनी, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अब रेडिंगटन के अंदर में एक ब्रेकआउट आया था, इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, तो मुझे टेंशन नहीं है अभी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जिस दिन ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक से निकल जाएगा उस दिन मैं बेचूंगा। मार्केट में ऑब्वियसली करेक्शन आएगा और वो स्टॉक्स मेरे को नीचे के लेवल पे और अवेलेबल होंगे, तो मैं शायद अपना पोजीशन और बिल्ड ही करूंगा। तो मेरा थ्योरी, मेरा मॉडल बहुत ही क्लियर है। यस, कई बार होते हैं स्टॉक्स के अंदर में फॉल आ जाता है, राइज आ जाता है, बिकॉज ऑफ मोमेंट्री रीजंस, जो मार्केट में लिक्विडिटी ड्रिवन रीजंस होते हैं, कि ग्लोबल फॉल आ गया तो एक बार इंडियन मार्केट में भी फॉल आ जाएगा। क्योंकि कई बार इंडियन मार्केट, जैसे मैं कह चुका हूँ, कि ओवरबॉट हो जाता है तो फॉल आ जाता है। बट दीज आर गुड अपॉर्चुनिटीज to get inside those stocks which are strong stocks, और स्पेशली जो स्टॉक जिनमें आपने पोजीशन बिल्ड कर रखे हैं। तो मेरा ये जो फीपा कॉम्बिनेशन है, इसको यूज कीजिए। बहुत लोग यूज कर रहे हैं कि फंडामेंटली अच्छे स्टॉक के अंदर में प्राइस एक्शन है तो अपने को टेंशन कम होगा। एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो। देखिए बहुत जरूरी है कि हम बेसिक लेवल का डाइवर्सिफिकेशन करें, क्योंकि कोई भी स्टॉक आपको गलत करा सकता है। इट्स वेरी मच पॉसिबल, आप हर वक्त राइट नहीं हो सकते हैं। तो अगर आपके 20 से 25 स्टॉक में पोजीशंस हैं, और कुछ स्टॉक्स में ज्यादा पोजीशंस होंगे बिकॉज उसमें आपने बिल्ड किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देखता हूँ, अडानी एंटरप्राइज, आपने देखा होगा उस स्टॉक को। तो इसके अंदर में कुछ पोजीशंस अगर किसी ने पहले बनाया होगा तो वो काफी बिल्ड कर रहा होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें एज अ परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो इट्स अ वेरी हाई एलोकेटेड परसेंटेज, ओके। बट जनरली 20 से 25 स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, एक्टिव मोमेंटम पोर्टफोलियो में है, तब आप अपने आप को हेज कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स में आपके नॉमिनल पैसे लग जाएंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स निकल जाएंगे अडानी इंटरप्राइज टाइप के, जिसमें आपके पैसे बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फीपा और ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक और ये रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन बिल्डअप, ये सारी बातों का निचोड़ ही है मार्केट। और इसको हम अगर ठीक से फॉलो कर लेना तो एक जो पीस है ना मार्केट में पार्टिसिपेट करने का, वो पीस काफी रहेगा। और डेरिवेटिव्स जो ट्रेड करते हैं, देखिए दिस इज समथिंग विच यू हैव एक्सेप्टेड, विच यू हैव गॉन इनटू, या आपने चॉइस किया कि आप डेरिवेटिव करेंगे, तो मार्केट का इस तरह का उतार चढ़ाव से डेफिनेटली यू विल गेट इम्पैक्टेड, सो यू हैव टू लिव विद इट। अच्छा, एक और बात बिफोर आई क्लोज दिस वन, शॉर्ट सेलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एट हाई लेवल्स। मार्केट को शॉर्ट करने का स्किल सेट भी सीखना चाहिए। तो शॉर्ट तो फ्यूचर्स में तो एकदम भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक आम आदमी के लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू शॉर्ट एफिशिएंटली यूजिंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस को यूज कीजिए और शॉर्ट करिए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। कुछ
जैसे अगर मैं एनएससी के एफएनओ स्टॉक्स को देखूं, सो लेट मी जस्ट सी। अब एफएनओ स्टॉक्स के अंदर में मेरा काम ये है कि मैं उन स्टॉक्स को निकालूं जिन स्टॉक्स में वीकेश पैटर्न है और जिनको शॉर्ट किया जा सकता है ऑप्शंस के थ्रू। तो अगर एक एक स्टॉक को अपने देखें यहाँ पर, तो कोई ऐसा स्टॉक है क्या जो वीक है और जहां हम बेयर स्प्रेड बना सकते हैं? तो अभी तो ये सारे स्टॉक्स आपको देखिए यहाँ पे स्ट्रांग ही नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये स्टॉक स्ट्रांग ही थे। लेकिन लुक एट दिस स्टॉक, ये भी स्ट्रांग है। तो आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि कोई ऐसे मेरे को वीक स्टॉक मिलता है, क्योंकि ये सारे स्ट्रांग स्टॉक्स है जो थोड़ा थोड़ा करेक्ट ही है। एक्चुअली मैं एक स्टॉक देख रहा था जब मैं बैंकॉक में था, तो एक स्टॉक नजर आया था पीवीआर। तो पीवीआर के अंदर में देखिए ये वीक स्टॉक है, और हमने बैंकॉक में स्टॉक का एग्जांपल भी लिया था, एंड वी आल्सो इनिशिएटेड अ बेयर पुट स्प्रेड। बिकॉज ये स्टॉक वीक है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस को यूज करके बेयर स्प्रेड कर सकता हूँ। ये सारी बातें ना हम लोग स्टॉकेज सोशल में करते हैं। तो स्टॉकेज सोशल जो कि जबरदस्त प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप हो गया, 10,000 से ज्यादा यूजर्स इसके अंदर में लॉग इन रहते हैं, और मल्टीपल हम लोग डिस्कशंस इसके अंदर में करते रहते हैं, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी, एफओनो स्ट्रैटेजी, काफी कुछ इसके अंदर में चलता रहता है। तो मेरी राय रहेगी कि अगर आपको हमारे साथ रियल टाइम जुड़ना है तो स्टॉकेज क्लब, क्योंकि स्टॉकेज सोशल इज ओनली ओपन टू स्टॉकेज क्लब मेंबर्स। आज मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है यहाँ पे, तो स्टॉकेज क्लब का पार्ट आप बन सकते हैं, और ये सारा जो डिस्कशन मैं करता हूँ वीकडे में भी रियल टाइम बेसिस पे आप मेरे साथ जुड़ के ये सारे डिस्कशंस के साथ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑलराइट, देखिए आगे है एफएनओ क्लब, स्टॉक आइडिया क्लब, एक्सपर्ट क्लब, कमोडिटी करेंसी क्लब, सारा हमने क्लब्स बना रखा है ताकि जिसका जो इंटरेस्ट हो उस इंटरेस्ट के हिसाब से वो हमसे चर्चा कर सके। ऑलराइट, तो ये था एक छोटा सा आपके लिए कैप्सूल। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द important learnings which I want to give to you. And again, the objective is very simple कि आप इंडिपेंडेंट बने, और मार्केट की जो कमांड है, मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ट्रेड करने का, ये कमांड आप अपने हाथ में ले ले, ताकि कोई भी आके आपको मार्केट में बेवकूफ ना बना पाए। चलिए, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग week ahead, and keep track of all the important multi assets, not just equity but currency, commodity, सब देखते रहिए, बिकॉज फाइनली कोई ना कोई एसेट है जो आपको किसी न किसी तरीके का लीड दे देगा। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।